Hey guys, welcome back to the channel. So in today's lecture हम will discuss about the preparation of haloarenes. ठीक है, इन प्रीवियस लेक्चर हमने हेलो एल्कीन्स की प्रिपरेशन देखी थी. ठीक है, सारे मेथड्स हम कर चुके थे. सो इफ़ अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप उसको वहाँ से देख सकते हो. सो आज हम हेलोएरीन्स के मेथड्स करेंगे, मतलब किस किन किन मेथड से हम हेलोएरीन्स प्रिपेयर कर सकते हैं. ठीक है, इसमें दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, जैसे डाइजोनियम सॉल्ट वाली रिएक्शन है या सेंडमेयर है. ठीक है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट जो रिएक्शन है उसमें वो क्या कहता है कि जो हेलोएरीन्स है उसको हम प्रिपेयर करेंगे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो एराइल क्लोराइड और ब्रोमाइड है कैन बी इजीली प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एरीन्स विद क्लोरीन एंड ब्रोमीन. ठीक है, अब यहाँ पे दो तीन ऐसी टर्म्स यूज़ हो रही हैं जिसका पहले मतलब रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले उनका मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, अदरवाइज रिएक्शन समझ में नहीं आएगी. एक इसमें टर्म यूज़ हुई इलेक्ट्रोफिलिक. ठीक है, नई टर्म है इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक और एक है सब्स्टिट्यूशन. सबसे पहले हम देखते हैं सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है. यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्या चीज़ होती है. सब्स्टिट्यूशन होता है रिप्लेसमेंट ऑफ वन एटम या फिर ग्रुप ऑफ कंपाउंड बाय अदर एटम या फिर ग्रुप. ठीक है, मतलब कोई भी एक एटम या कोई ग्रुप ऑफ एटम और कंपाउंड रिप्लेस करेगा किसी दूसरे एटम के साथ. ठीक है, मतलब जैसे हाइड्रोजन है, रिएक्शन में हाइड्रोजन है, उसको रिप्लेस किया किसी हेलोजन ने. ठीक है, मतलब इस रिएक्शन में हाइड्रोजन लगा है, उसको रिप्लेस कर दिया हेलोजन ने, मतलब हाइड्रोजन की जगह हेलोजन आ गया. ठीक है, तो वो चीज़ आती है सब्स्टिट्यूशन, कि उसने हेलोजन ने हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया, रिप्लेस कर दिया और उसकी जगह खुद आगे लग गया. ठीक है, सो ये चीज़ है सब्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट इसमें एक टर्म यूज हुई इलेक्ट्रोफिलिक. इलेक्ट्रोफिलिक क्या होता है. इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रोफाइल. ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल क्या, जैसे कोई भी है, मतलब हमारे पास हेलोजन है X2 Cl2 या Br2. ठीक है, उसमें से उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक एक्स के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, एक एक्स के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, तभी बॉन्ड बनता है ना. ठीक है, तो इसमें से इन दोनों में से जो ये पॉजिटिव वाला है, एक्स पार्शियल पॉजिटिव वाला है, ये होता है इलेक्ट्रोफाइल. ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, ये जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है रिएक्शन के अंदर, इसकी सब्स्टिट्यूशन होगी किसी अदर एटम के साथ. ठीक है, अदर एटम कौन सा, अब हम रिएक्शन करा रहे हैं हाइड्रोकार्बन से, तो उसमें हाइड्रोजन और कार्बन वाला ही होगा कंपाउंड कोई. ठीक है, तो हाइड्रोजन को ही कौन रिप्लेस करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल रिप्लेस करेगा. सो दैट्स वाई इस रिएक्शन का नाम क्या बना हुआ है, हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, ये दो टर्म है. एक इसमें चीज़ रिएक्शन के अंदर यूज़ हो रही है लुईस एसिड. लुईस एसिड, ठीक है, मतलब ये जो रिएक्शन है वो लुईस एसिड के प्रेजेंस में होती है. अब लुईस एसिड का क्या मतलब है, क्या इस वर्ड का क्या मतलब है. लुईस एसिड इसमें यूज़ किया हुआ है इन्होंने FeCl3 होता है वैसे तो. ठीक है, इन्होंने डायरेक्ट इसमें Fe लिखा हुआ है. लुईस एसिड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है. ठीक है, उनको आप लुईस एसिड बोलते हो. ठीक है, अब ये लुईस एसिड इस रिएक्शन में क्यों यूज़ हुआ है वो मैं आपको बताऊंगी इसके मैकेनिज्म से. पूरा मैकेनिज्म करेंगे रिएक्शन का. ठीक है, क्या किस तरह से मतलब रिएक्टेंट से, मतलब कैसे हम हेलोएरीन्स प्रिपेयर करते हैं रिएक्शन के साथ साथ उसका मैकेनिज्म भी हम परफॉर्म करेंगे. सो अभी देखो इसमें रिएक्शन क्या गिवन है आपकी बुक में, इस तरह से टॉल्विन लिया हुआ है. ठीक है, इसका नाम पता है ना टॉल्विन क्यों पड़ा, ये मैंने आपको पहले भी बताया, पीछे भी बताया था. ये बेंजीन के ऊपर अगर CH3 लगा तो उसको टॉल्विन बोला जाता है. ठीक है, प्लस इसमें इन्होंने यूज़ किया X2 हेलोजन इसमें डाला हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड कैटलिस्ट लाइक आयरन और आयरन क्लोराइड. ठीक है, मतलब FeCl3 ले सकते हो या आयरन ले सकते हो, आयरन यहाँ पे लिखा हुआ है. और क्या हुआ,
इस CH3 के यहाँ ऑर्थो पोजीशन पे एक हेलोजन लग गया और एक और बना जिसमें इस CH3 की पैरा पोजीशन पे आपके पास हेलोजिनेशन हुई। ठीक है, ये कह सकते हो ये हेलो अरेंज बना। ये है इसका ऑर्थो हेलोटोल्विन और ये है पैरा हेलोटोल्विन। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो हाइड्रोजन था उस हाइड्रोजन ने यहाँ से एक एक्स को क्या कर लिया, रिप्लेस कर लिया। ठीक है, मतलब इस एक्स की जगह यहाँ से हाइड्रोजन को इस यहाँ से एक एक्स आया, इसने इसको रिप्लेस कर लिया और क्या होगी, सब्स्टिट्यूशन होगी। हाइड्रोजन की जगह क्या लग गया, हेलोजन लग गया। ठीक है, और जो हमारा CH3 ग्रुप था वो एज इट इज़ रहा। ठीक है, और इलेक्ट्रोफाइल मतलब ये जो इलेक्ट्रोफाइल हमने यूज़ किया हुआ है, ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से जनरेट होगा। यहाँ से जो ये एक्स पॉजिटिव आया ये इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, ये रिएक्शन दी हुई है। अब इसका मैकेनिज्म करेंगे कि ये कैसे बना। ठीक है, ये कहाँ से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ, फिर इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे कैसे लगा। ठीक है, लास्ट में मतलब प्रोडक्ट जो है इसके, ये दो आइसोमर जो बन रहे हैं ये कैसे बने। ठीक है, इसका मैकेनिज्म देखेंगे। मैकेनिज्म बुक में गिवन नहीं है, ये सिर्फ आपके एक नॉलेज के लिए कि रिएक्शन परफॉर्म कैसी हुई है। फर्स्ट हम क्या करते हैं, ये जो इसमें हेलोजन हम लेते हैं ये हम यहाँ पे लिखेंगे। फर्स्ट जो इसका स्टेप है, फर्स्ट है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल ही जनरेट करेंगे। ठीक है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ से जो ये था, अब ये दो Cl हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, और रिएक्शन में क्या यूज़ है यहाँ पे, लुईस एसिड लो FeCl3। ठीक है, अब मैंने अभी आपको बताया था कि लुईस एसिड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब इनके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इनको इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। सो ये क्या करेगा, जो Cl नेगेटिव यहाँ पे प्रेजेंट है ना, ये इसको अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, Cl नेगेटिव क्या करेगा, अब इस बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये क्या करेगा, ये पूरा इसके पास जाएगा। ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से पूरे करेगा, अपना यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे जो Cl नेगेटिव था वो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया और यहाँ से हमारे पास बना Cl पॉजिटिव और ये आया FeCl3। तो ये थे, एक और आके अटैच हो गया और ऊपर आके नेगेटिव चार्ज। ये जो है ये है इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। मतलब यहाँ पे जो एक्स लगा ना, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये दे रहा। ठीक है, अब करते हैं इसका सेकंड स्टेप। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है इसका अटैक होगा, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, ये अटैक करेगा किस पे, बेंजीन पे। ठीक है, अब पहले मैं सिंपल बेंजीन वाली रिएक्शन कराती हूँ। ठीक है, ये सिमिलर इसकी तरह है, बस इस पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, वो मैं आपको बता दूंगी ये प्रोडक्ट कैसे आए। ठीक है, ये अब इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, इस बेंजीन के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। बट उससे पहले क्या होगा, ये जो यहाँ पे बॉन्ड है, ठीक है, ये बॉन्ड पे क्या है, दो इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, मतलब जब ये दोनों इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए तो यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया और यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे नेगेटिव है, Cl के पास क्या है, पॉजिटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे, मतलब ये नेगेटिव क्या करेगा, इस Cl के ऊपर अटैक कर देगा और यहाँ पे क्या हो गया, ये क्लोरीन आगे अटैच हो गया, ऐसे Cl लग गया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अभी भी है। ठीक है, इतनी रिएक्शन क्लियर होगी। हमने सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ से जनरेट होगा, जो हमारे पास हेलोजन हमने रिएक्शन में यूज़ किया है वहाँ से। उसमें और रिएक्शन में लुईस एसिड लेने का क्या मतलब था, यहाँ पे लुईस एसिड के प्रेजेंस में क्यों हुई, क्योंकि हमने यहाँ से एक Cl गायब करना है। जब एक Cl गायब करना है तो इसके लिए लुईस एसिड लेना पड़ेगा ताकि ये Cl को ले ले और हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाए। इलेक्ट्रोफाइल जब जनरेट हुआ उसने बेंजीन के ऊपर क्या किया, अटैक किया। ठीक है, वो अटैक कैसे होगा, ऐसे होगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो, अब इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकती है। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको बनानी आती होंगी। कैसे बनाते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये जो बॉन्ड है ये आगे शिफ्ट होगा, मतलब यहाँ पे ये एक बॉन्ड यहाँ,
ये यहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है। अब यहाँ से बॉन्ड गया, जहाँ से बॉन्ड गया उस पोजीशन पे आता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, आगे समझ। अब वापस एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकती है, कैसे? ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा। ठीक है, जब यह बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ बॉन्ड लग गया, ये ऑलरेडी बॉन्ड है, यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स गए तो यहाँ पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, सो ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, क्लियर है इतना। अब नेक्स्ट जो थर्ड स्टेप होता है, थर्ड होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल लगा है इसको क्या करना है? रिमूव करना है। वो कैसे रिमूव होगा? ठीक है, ये था हमारे पास, हमने ये ही उठाया। ठीक है, यहाँ से जो इलेक्ट्रोफाइल की रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, वो कैसे? अब देखो, स्टार्टिंग में FeCl4 नेगेटिव बना था फर्स्ट स्टेप में। इस स्टेप में क्या बना था? FeCl4 नेगेटिव। उसको यूज़ करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच होता है पहले ही, यहाँ से ये निकलेगा और यहाँ पे बॉन्ड आएगा 1 2 3, यहाँ पे Cl है। ठीक है, यहाँ से जो हाइड्रोजन निकला और यहाँ से जो Cl हमने इसके पास भेजा था, वो क्या यहाँ से क्या बॉन्ड बना लेंगे? HCl प्लस यहाँ से क्या मिलेगा? FeCl3। ठीक है, सो ये हमारा प्रोडक्ट है जिसमें हमें क्या मिला है? हेलोअरीन्स। हेलोअरीन्स प्रिपेयर हो गया। ठीक है, बेंजीन के ऊपर क्या आ गया? क्लोरीन। इसको ही क्या बोला जाता है? हेलोअरीन्स। ठीक है, अब देखो जो रिएक्शन है गिवन टोल्यूइन वाली, वो सेम ऐसी ही है। यहाँ से पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल किससे जनरेट होगा? लुईस एसिड से। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल जब जनरेट होगा उसके बाद ये इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे अटैक कर रखा है इसने, सो दैट हमारे पास प्रोडक्ट क्या बने हैं? ऑर्थो पे लगा एक हेलोजन और एक कहाँ पे लगाया हुआ है? पैरा पोजिशन पे। ठीक है, सो ये ऑर्थो आइसोमर और ये पैरा आइसोमर इसका। ठीक है, डन। अब एक क्वेश्चन ये माइंड में आया होगा कि ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे ही क्यों लगा हुआ है क्लोरीन, मेटा पे क्यों नहीं आया? है ना, क्योंकि जो ये CH3 है, जो टोल्यूइन होता, मतलब टोल्यूइन तो इसको बोलते हैं, बेंजीन के ऊपर जो ये CH3 लगा हुआ है ना, ये क्या है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ठीक है, अभी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या होते हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप वो होते हैं कि जब ये ग्रुप्स जो हैं बेंजीन के साथ अटैच होंगे ना, तो जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो सिर्फ वो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे जाएगा। क्या तो या तो वो ऑर्थो पे जाएगा या वो पैरा पोजिशन पे जाएगा, ये मेटा पे नहीं जाएगा। ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पे ऑर्थो और पैरा आइसोमर मिले हैं हमें, मेटा आइसोमर नहीं मिला। ठीक है, अब कौन कौन से ग्रुप ऐसे होंगे जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होंगे, जो ऑर्थो और पैरा आइसोमर बनाएंगे? कौन से ऐसे होंगे जो मेटा बनाएंगे? वो लिस्ट मैं आपको दे रही हूँ, वो आप लिख सकते हो। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कौन कौन से होंगे? CH3, ठीक है, मतलब R ग्रुप जो होते हैं, C2H5 OH। अगर अल्कोहल से रिएक्शन कराओगे ना ये वाली, ठीक है, मतलब यहाँ पे OH आया और साथ में मतलब इस तरह से रिएक्शन कराओगे तब भी ऑर्थो और पैरा आइसोमर मिलेंगे हमें। ठीक है, या फिर NH2, ये होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। एज वेल एज मेटा डायरेक्टिंग कौन से होते हैं? CHO एल्डिहाइड ग्रुप जो होता है हमारा, COH कार्बोक्सिलिक एसिड, NO2 नाइट्रो ग्रुप, साइनाइड CN, ये क्या होते हैं? ये होते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, मतलब अगर हम ये रिएक्शन में यूज़ करते हैं सेम इसी रिएक्शन में, तो हमारे पास यहाँ पे मेटा प्रोडक्ट मिलेगा। ये जो हेलोजन है ये यहाँ इस पोजीशन पे मिलेगा। ठीक है, अगर ये यहाँ पे CHO, मतलब अगर रिएक्शन इस तरह से है, यहाँ पे एल्डिहाइड लगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें? इस ये ऑर्थो है, ये ऑर्थो पोर्शन है, ये मेटा पे, यहाँ पे हेलोजन आएगा। मतलब इस रिएक्शन में तो ये नहीं होंगे, बट ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप ऐसे है कि इसके मेटा पोर्शन पे ये ग्रुप लगा होगा, तो इसको क्या बोल देते हैं? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं ये वाले। ये ऑर्थो डायरेक्टिंग होते हैं। तो ठीक है, तो CH3 है, CH3 ऑर्थो डायरेक्टिंग होता है, दैट्स वाई यहाँ पे ऑर्थो और पैरा आइसोमर हमें मिला है। ठीक है, सो
ये फर्स्ट रिएक्शन थी। अब इसमें नेक्स्ट एक चीज़ और गिवन है आपके पास बुक में ही, वो कहता है कि ऑर्थो पैरा आइसोमर को हम सेपरेट भी कर सकते हैं, क्योंकि इनके मेल्टिंग पॉइंट्स में हमारे पास बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस होने की वजह से तो इनको क्या कर सकते हैं हम, मेल्टिंग पॉइंट जब मेजर करेंगे, ठीक है, तब इनको सेपरेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वो कहते हैं कि रिएक्शन विद आयोडीन आर रिवर्सिबल इन नेचर, ठीक है, कि आयोडीन के साथ रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल होती है। आयोडीन के साथ हमें क्या लेना पड़ता है, रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब HNO3 या HiO4 ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, इनकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवानी पड़ती है टू ऑक्सीडाइज HI फॉर्म्ड ड्यूरिंग आयोडीनेशन, ठीक है। मतलब रिएक्शन कराती हूँ पहले, फिर आपको क्लियर होगा। जैसे बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन की हमें आयोडीनेशन करानी है। आयोडीनेशन का मतलब हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन क्या, बेंजीन के ऊपर हेलोजन लगेगा, तो यहाँ पे बेंजीन के ऊपर क्या आएगा, आयोडीन, आयोडीनेशन होगी। वो कहते हैं कि इसमें आपको मिलता है HI, यहाँ से, यहाँ पे H लगा हुआ है, एक H ने एक इलेक्ट्रोफाइल जो यहाँ से I पॉजिटिव निकला उसने इसको रिप्लेस कर दिया, एक I नेगेटिव, यहाँ से क्या मिला H पॉजिटिव, इन दोनों ने बॉन्ड बना लिया, तो ये क्या हो गया HI, ठीक है। ये जो HI यहाँ से फॉर्म्ड हुआ ना, ये क्या होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब इट रिड्यूसेस आयोडीन, आयोडोबेंजीन, आयोडोबेंजीन मिल गया ना अभी तो हमें, ये क्या करता है, आयोडोबेंजीन को रिड्यूस कर देता है टू बेंजीन में, समझ रहे हो। ये जो HI मिला ना हमें, अब ये क्या करता है, ये बहुत वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये क्या करता है, इसको दोबारा बेंजीन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ऐसा ना हो, मतलब इस चीज़ को रोकने के लिए यहाँ पे क्या किया गया है, ये आपके पास जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ किए गए हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से, HNO3 और HiO4, यही लाइन इसमें लिखी गई है। वो कहता है कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 HiO4 टू ऑक्सीडाइज द HI, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको ऑक्सीडाइज करते हैं, ठीक है, जो हमारे पास आयोडीनेशन में फॉर्म्ड होता है। फिर हमें एट द एंड क्या मिलता है, आयोडोबेंजीन, ठीक है। मतलब इनको इस रिएक्शन में डालने का मतलब यही है ताकि वो इस HI को यहाँ से गायब कर सके और हमें क्या मिल सके, आयोडोबेंजीन, ठीक है। अब वो इसको गायब कैसे करेंगे, देखो जब ये HI हमें मिला यहाँ से, इसको रिएक्ट करवाया उसने HNO3 और HiO4 के साथ, ठीक है। सो यहाँ से हमारे पास मिला है वाटर और I2, ठीक है। ये जो I2 स्टार्टिंग में लिया था ना, यही हमारे पास रिफॉर्म हो जाता है और यहाँ से निकल जाता है वाटर, ठीक है। सो ये इस चीज़ को रोकने के लिए उसने ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का यूज़ किया है, ठीक है। अब एक चीज़ और इसमें आई होगी कि ये AlCl3 क्या लिखा है यहाँ पे, ठीक है, कि ये रिएक्शन AlCl3 क्या होता है, ये है लुईस एसिड, AlCl3 भी लुईस एसिड होता है। मैं ना लुईस एसिड की आपको मतलब लिखवा देती हूँ कौन कौन से लुईस एसिड यूज़ करते हैं हम। एक होता है FeCl3, ये लुईस एसिड है, FeBr3 ये लुईस एसिड है, FeCl2, FeBr2, AlCl3, AlBr3, ZnCl2, ZnBr2 और Fe3, ये सारे क्या हैं, लुईस एसिड्स हैं। तो इनमें से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो एज अ लुईस एसिड। बुक में आपकी सिर्फ FeCl3 आयरन क्लोराइड लिखा हुआ है, सो अभी के लिए आप ये याद रखो कि ये लुईस एसिड है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है। सो ये जो थी हमारी फर्स्ट रिएक्शन जो थी फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गई होगी, अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट में पूछ लेना। नेक्स्ट सेकंड चीज़ आती है फ्रॉम अमीन्स बाय सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, सैंडमेयर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ना। अब वो क्या कहता है सैंडमेयर रिएक्शन में, इसमें लिखा हुआ है कि मैं ना प्राइमरी एरोमेटिक अमीन
dissolved or suspended in a cold aqueous mineral acid is treated with sodium nitrate, a डाइजोनियम सॉल्ट इज फॉर्म्ड। ठीक है, फर्स्ट वर्ड इसमें क्या है, अब डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है, डाइजोनियम सॉल्ट, ये क्या चीज़ है, डाई मतलब दो, एजो मतलब नाइट्रोजन, ठीक है, सॉल्ट मतलब कोई नेगेटिवली चार्ज चीज़। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, N2 के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज और एक साथ में लिखा हुआ है Cl नेगेटिव या X नेगेटिव ले सकते हो, तो ये क्या होता है, डाइजोनियम सॉल्ट। अब इसको सॉल्ट क्यों बोला गया, सॉल्ट क्या होता है ना, सॉल्ट होता है ना NaCl सॉल्ट है, Na के ऊपर क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, Cl के ऊपर क्या होता है नेगेटिव, यहाँ पे भी तो यही है, एक चीज़ पॉजिटिव एक चीज़ नेगेटिव, तो इसको सॉल्ट बोलेंगे। ठीक है, अब डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है, N2Cl, ये डाइजोनियम सॉल्ट है। ठीक है, अब वो कहते हैं कि अगर हम प्राइमरी एरोमेटिक अमीन को ना किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, उसकी NaNO2 और HX के साथ, तो हमें डाइजोनियम सॉल्ट मिलता है सबसे पहले तो। ठीक है, चलो ठीक है, ये भी अब पहले ये रिएक्शन करा लेते हैं। फर्स्ट लाइन लिखी हुई है पहले उसको ही समझेंगे। उसने क्या कहा, इस तरह से प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है NH2, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन। प्राइमरी क्यों है, ये प्राइमरी का मतलब मैंने बताया हुआ है ना, प्राइमरी क्या होता है, नाइट्रोजन के साथ सिर्फ एक ही कार्बन अटैच है, दो हाइड्रोजन लगे हुए, तो ये क्या है, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है। ठीक है, इसकी रिएक्शन जब हम NaNO2 और HX के साथ जब करवाएंगे तो हमें यहाँ से मिलता है डाइजोनियम सॉल्ट, N2X नेगेटिव, मतलब N2 पॉजिटिव X नेगेटिव, ये हमें मिलता है। ठीक है, अब देखो इसको कैसे, मतलब इसका मैकेनिज्म क्या है, डाइजोनियम सॉल्ट बनाने का मैकेनिज्म मैं बता देती हूँ कैसे बनता है, इससे ये चीज़ कैसे बनती है। ठीक है, मैकेनिज्म लर्न नहीं करना, सिर्फ ये आपके नॉलेज के लिए है कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए, ये स्टेप लर्न करने के लिए भी तो हमें ये पता होना ज़रूरी है ना कि यहाँ से यहाँ तक गए कैसे। ठीक है, अब देखो मैकेनिज्म क्या कहता है, सबसे पहले क्या होगा इस रिएक्शन में, सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे ये ना रिएक्शन होती है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस और HNO2। ठीक है, इसके मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप आता है फॉर्मेशन ऑफ HNO2। क्या ये लिया हुआ है, NaNO2 लिया हुआ है इसने, उसमें डाला हुआ है HCl ले लो, HX ले लो। ठीक है, यहाँ से क्या मिला, NaCl सॉल्ट मिलेगा और नेक्स्ट HNO2, ये HNO2 मिल गया हमें। ठीक है, अब सेकंड क्या होता है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ से जनरेट होगा, इस HNO2 से। ठीक है, इस HNO2 को ना खोल के लिखो, ऐसे लिख दिया HNO2। ठीक है, ऐसे लिख दिया खोल के। अब देखो इस मतलब HNO2 में हम क्या करते हैं, अब HCl है हमारे पास, यहाँ से H पॉजिटिव होगा, H पॉजिटिव आया किससे, HCl से, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव है ना, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, सो यहाँ से H पॉजिटिव ले लिया, इसका H पॉजिटिव। अब ये H पॉजिटिव किसके साथ जाएगा, इसके पास, ऑक्सीजन के पास। ठीक है, अब ये इसके पास क्यों गया, इसका भी रीज़न है, देखो कैसे बताएंगे। इसके पास ये इसीलिए गया, वैसे तो इसके पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर से ये क्या करता है, इसको मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, बट मेन रीज़न क्या है कि मतलब वाटर बनाने के लिए। ठीक है, वाटर क्या करता है, आसानी से निकल सकता है ना कहीं से भी, तो वाटर बनाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ से ऑक्सीजन के पास किया गया H। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, ये वाटर निकल जाएगा, वाटर निकल गया, ये क्या मिला हमें, N डबल बॉन्ड O, और इसके पास आ गया पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्यों, क्योंकि यहाँ से ये क्या करे, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेके चला गया, जब ये लेके चला गया तो नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज बनेगा, सो ये इसको बोलते हैं हम नाइट्रोसोनियम आयन। ठीक है, NO पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेप देखो, नेक्स्ट थर्ड क्या होता है, अटैक ऑफ NO पॉजिटिव
ऑन एनिलीन। ठीक है, अब ये जो NO पॉजिटिव बना ये एनिलीन के ऊपर क्या करेगा, ये अटैक करेगा। कैसे, ये अमीन है, ठीक है, NO पॉजिटिव लिया होगा, ठीक है। ये एनिलीन है ना, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन को क्या बोलते हैं, एनिलीन, इसका नाम एनिलीन है, ठीक है। ये इसके ऊपर अटैक करेगा। अब कैसे अटैक करेगा, अब नाइट्रोजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर्स होते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन क्या करेगा, यहाँ से इसके ऊपर अटैक कर देगा पॉजिटिव चार्ज के ऊपर। ये कैसे इसके पास आगे लग गया, दो तो हाइड्रोजन थे, N डबल बॉन्ड O, इसको खोल के लिखते हैं, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये लगा होगा, ठीक है। अब और नाइट्रोजन के पास आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज क्यों आया नाइट्रोजन के पास, क्वेश्चन भी आएगा माइंड में कि पॉजिटिव चार्ज क्यों आया नाइट्रोजन पे। पॉजिटिव चार्ज इसलिए आया क्योंकि नाइट्रोजन वैसे क्या करते हैं, 3 बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं ना, अगर चौथा बॉन्ड बना लिया उसने तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इसके ऊपर, ठीक है। अब ये भी पता होगा कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड ही क्यों बनते हैं, ठीक है। ये तो 10th क्लास में पढ़ते हैं हम, क्योंकि नाइट्रोजन के जो आउटर शेल होता है उसमें कितने 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना नाइट्रोजन के पास, 7 इसका एटॉमिक नंबर, 5 लास्ट में होते हैं। इसके पास भी 5, तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 चाहिए, इसको भी 3 चाहिए, तो ये शेयरिंग करते हैं आपस में। ये 3 इससे ले लेगा, ये 3 इससे ले लेगा, तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में क्या होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होता है। सो 4 बॉन्ड आ गया, तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए यहाँ से क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा। हाइड्रोजन गया यहाँ से H पॉजिटिव, ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड O और एक लगा हुआ है H, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ से टोटोमेरिज्म होता है। टोटोमेरिज्म क्या, टोटोमेरिज्म क्या चीज़ है, देखो अगर ऐसे है, समझ रहे हो, ये चीज़ यही है ना, ये X, ये Y, ये Z, और X के ऊपर लगा हुआ है हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ से ये जो Z है ना, ये इस हाइड्रोजन को ले लेगा और यहाँ से ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा। मतलब ये जो हाइड्रोजन है ये Z के पास चला गया, और ये जो डबल बॉन्ड था ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। X और Y के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, X और Y के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, और ये Z के पास क्या आ गया, हाइड्रोजन। ये टोटोमेरिज्म होता है। यही अब हम यहाँ करेंगे। ऑक्सीजन ने क्या किया, हाइड्रोजन ले लिया, ये जो डबल बॉन्ड था ये आगे चला गया, ठीक है। ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन क्यों लिया, अब उसका रीज़न आपको आगे पता चलेगा। N डबल बॉन्ड N, इसके ऊपर आ गया O, यहाँ से आ गया एक ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ से ये जो हाइड्रोजन निकला था ये इस ऑक्सीजन ने ले लिया, फिर से इस ऑक्सीजन ने जब ये लिया तो यहाँ से ये क्या बन गया, वाटर। वाटर को बनाने के लिए इस ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन लिया था, ठीक है, OH आ गया था। दोबारा फिर से एक और हाइड्रोजन चाहिए वाटर बनाने के लिए, सो ये यहाँ से लेगा। अब ये वाटर बन गया तो ये हो गया रिमूव यहाँ से। सो ये क्या आ गया आपके पास, N के ऊपर N डबल बॉन्ड N, ठीक है। इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब सिंपल, अब बस बन गया, क्या चाहिए और, X नेगेटिव या Cl नेगेटिव चाहिए, ठीक है। तो ये अटैक कर देगा इसके ऊपर। सो यहाँ से बन गया N2 X नेगेटिव, N2 पॉजिटिव X नेगेटिव, ये बन गया डाइजोनियम सोल्ट, ठीक है। ये इसका मैकेनिज्म है, ये आपको लर्न नहीं करना, ठीक है। ये सिर्फ नॉलेज के लिए था कि जो डाइजोनियम साल्ट है वो कैसे बनता है, एनिलीन से या प्राइमरी एरोमेटिक अमीन से, ठीक है। अब जो रिएक्शन इसमें गिवन है ना आपके पास सेंड में रिएक्शन, ये इस डाइजोनियम सोल्ट से होती है, ठीक है। वो देखो क्या सेंड में रिएक्शन क्या होती है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है इसलिए इसका मैकेनिज्म पूरा एक्सप्लेन किया मैंने, कैसे डाइजोनियम सोल्ट बनता है। अब देखो ये N2 X नेगेटिव, ये पॉजिटिव Cl नेगेटिव था, ठीक है। इसमें हम डालते हैं, इसमें क्या डालता है, क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड, ठीक है, Cu2X2। अब X यहाँ से Cl भी हो सकता है और Br भी हो सकता है, क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड दोनों भी डाल सकते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, यहाँ से सिर्फ हमें क्या मिलेगा, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। और ये N2 बाहर, N2
क्या होते हैं, नाइट्रोजन गैस एज अ गैस ये बाहर निकल जाता है यहाँ से N2, और ये इस बेंजीन के साथ क्या लग जाता है, Cl। सो ये होता है क्लोरोबेंजीन। ठीक है, नेक्स्ट इसमें एक और रिएक्शन गिवन है, वो कहता है कि डाइजोनियम सॉल्ट से अगर हमें आयोडोबेंजीन बनाना हो, ठीक है, मतलब बेंजीन के ऊपर क्या लगाना हो, आयोडीन, यहाँ से N2 बाहर, तो ये इसके लिए इसके क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड की ज़रूरत नहीं होती। इसमें ये सिर्फ सिंपल शेकिंग से भी रिएक्शन हो जाती है। मतलब अगर यहाँ पे आप पोटाशियम आयोडाइड यूज़ करोगे, सिंपल इसको शेक करोगे, तब भी रिएक्शन आपके पास हो जाएगी, मतलब यहाँ से आयोडोबेंजीन हमें मिल जाएगा तब भी। ठीक है, या सो ये सेंडमेयर थी आपकी, कंप्लीट हो गई है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस की बना है, ये प्रैक्टिस करना, आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करना, इन्हीं रिएक्शंस के ऊपर बेस्ड है जो मैंने आपको कराई है। ठीक है, ये आप खुद कर सकते हो। इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, दोनों के हेलो एल्केन्स और हेलो एलीन्स के जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही। स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू सो मच।